समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब ही कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही राज्य है, संत मता कर गाई। सबको दियो सुनाए के, अब ते रहू चुपाई। धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी को श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। आज का विषय है कि हम किधर जा रहे हैं। समय, काल और संतान तीनों किसी के बस में नहीं होता है। समय को अगर हम व्यर्थ गंवाते हैं तो समय काल बन जाता है, जंजाल बन जाता है। माघ भूखा, बचो ध्यान की दाव रे। काल और जंजाल से कैसे बचाएंगे अपने आप को। काल और जंजाल से बचाने के लिए एकमात्र ही साधन है। जिस प्रकार गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा का जो पूरा कवारी होता है वो मात्सर के ऊपर से बहने लगता है, शरीर को टच और स्पर्श नहीं करता है। हम परिजनों के, माता पिता, सभी भाई बंधु बांधवों के प्रेम और स्नेह में अगर गोता लगा करके रखेंगे तो जितना भी काल और जंजाल और कलेश विघ्न है वो बाहर से बाहर ही रफा चक्कर हो जाएंगे। स्पर्श नहीं कर सकेगा ये जीवन, नष्ट और भ्रष्ट होने से बचा लेगा। संतान किसी के बस में नहीं है, समय, काल और संतान। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पुरुषों में उत्तम था, इसलिए नाम पड़ा पुरुषोत्तम। किंतु पिताजी के अंत गति के समय में प्रभु श्री राम उपस्थित नहीं थे। क्या बस में रहा पिता का पुत्र? श्रवण कुमार जब मारे गए थे, पिता सांत्वन के सन्मुख, माता ज्ञानवती के सन्मुख उपस्थित नहीं थे, पुत्र का दर्शन नहीं हो सका। बहुत ऐसे पुत्र हैं, पिता हैं, जो पुत्र का दर्शन होना असंभव होता है। वैसे बिरला कोई है जो मृत्यु के समय में पुत्र और पिता का दर्शन होता है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब ही कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। तो जो संतान होता है, संतान, उसको माता पिता का दर्श और परस होता है। जो हेमान होता है, समय की चक्र गति, काल गति के चक्र व्यूह में पड़ करके जो पुत्र तथा पुत्री का जन्म होता है, वही हेमान बन जाता है। काल गति और चक्र से अपने जीवन को बचाने के लिए माता पिता कल्प वृक्ष छत्र छांव की समान है। उसके हृदय में प्रवेश करके जो रहता है, अनुमति के अनुकूल जो चलता है, उनका जीवन धन एवं कृतार्थ होता है।
एक पुत्र माता को निधन होने के बाद पिता पर तो आक्रमण करना भी जरूरी है और नहीं भी करना जरूरी है। आक्रमण बरसाने लगे, आक्रमण। तो जो संत का संतान बना है, संत का, उसका बाल बाका नहीं कर सकता। हर प्रकार से आक्रमण बरसाए गए किंतु उनका बाल बाका नहीं हो सका। एक बार दुकान में जो पैसा दिया जाता है तो उसमें धर्मपत्नी का नाम दिए, पुत्र। तो पिता सोचा मन में कि ये जो पैसा आता है, पत्नी का नाम दिया है, अपना नाम देता। तो इस विचार पर पिता पुत्र में वार्तालाप किया कि देखो, तुम मान हनन की काज मत करो, इससे समाज तथा परिवार में कलह और विघ्न काल बरसने की संभावना है। इसलिए काल से बचने के लिए स्वयं पर, अपने आप पर निर्भर होकर के रहो। जब पिता जीवित है तो पत्नी का नाम देने का क्या जरूरत है, अपना नाम देते। इससे क्या होगा, कोई देखेगा, आएगा, आए गए कुटुंब यही सोचेगा इनके घर परिवार में पुरुषों का कोई महत्व नहीं है। राशन कार्ड में भी स्त्रियों का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया? पुरुष जब उत्पाती हो जाता है, अत्याचारी, जुल्म, तो सदियों से स्त्री पुरुष का नाम ऊपर नीचे आते ही रहा है। इसलिए नाम दिया गया राशन कार्ड में कि उनके ऊपर सारे बाल बच्चों का दायित्व का भार होता है। संचालन करने का, निर्वहन काज उन्हीं पर निर्भर होता है। वह चल सकता है। किंतु अभी भी वर्तमान के समय में जब विवाह शादी का कार्ड बनाते हैं तो बहुत ऐसे कार्ड में देखा गया है तो स्त्री का नाम ऊपर है तो पुरुष का नीचे है, तो कहीं पुरुष का ऊपर है तो स्त्री का नाम नीचे है। इससे यही प्रमाणित होता है कि जिसका नाम नीचे पुरुष का आता है वो पुरुष कामयाब नहीं है ये जीवन में, नाकामयाब है। तो कामयाब स्त्री है, घर की संचालन गतिविधि चलाने में सक्षम है, उनका नाम ऊपर है। जो पुरुष सारे परिवार के स्त्री पुरुष तथा बाल बच्चों की को संचालन करने में अग्रसर हैं, दायित्वों के निर्वहन करने हेतु, उनका नाम ऊपर है। यह राज्य उसी का होता है जो राज्य को चलाएंगे, संचालन करेंगे। चालक वही होता है कुशल मल्लाह, जो रेत के बीचों बीच में नाव को किनारा पहुंचा दे, वही मल्लाह, कुशल मल्लाह होता है। तो ऐसा होता क्यों है? अब जिसका चालाक और फूहर धर्म पत्नी होती है तो बेटी भी उसी प्रकार का हो जाता है। बात बात पर पुरुषों को, पति को अपमानित करना, जलील करना, बेवश करना, मोहताज करना, अत्यधिक खर्च उस पर दे करके उसको डिमोरलाइज करना, वैसे स्त्रियों का दुर्गति होता है। और वैसे पुत्री का नैहर में तो अपमान तो होता ही है, ससुर माता पिता के घर में,
और ससुराल में भी उसका गंजन दुर्गंजन होता है। जो सम्मान पूर्वक जीने की शिक्षा ग्रहण नहीं किए, माता पिता का घर सबसे बड़ा विद्यालय है, जिनका कि शिक्षक तथा शिक्षिका माता पिता ही होता है। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु देते सतज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके ना से भ्रम तम कूप भजो साध गुरु। साध गुरु क्यों कहते हैं? अपने मन को साधन किए हैं और वही साधन की विधि व्यवस्था भक्त जनों को बताते हैं जो दीक्षा लेते हैं। किसी पंथ मत और पंथ जो भी हो, इस्लाम हो, बाइबिल हो, कुरान जो भी मत और पंथ की अनुयायी सभी एक संकेत देते हैं मानव जीवन के कल्याण के लिए। सभी जगह का निचोड़ सार यही पाया गया है। किंतु मेरा विचार सभी से अलग विचार है। अलग विचार कैसे है? संत महापुरुष उच्च कोटि के हैं, उनका कथन है दृष्टि साधन के संबंध में बताते हैं। किंतु मेरा विचार से हम सृष्टि साधन की विधि व्यवस्था को बताते हैं। सृष्टि साधन नवम द्वार की नवधा भक्ति के अंतर्गत में विचार को व्यक्त करते हैं। तो नवधा भक्ति नवम द्वार में अंधकार में जो है, अंधकार में भक्ति करता है संत महापुरुष भी। जब दोनों नेत्र को बंद करते हैं तो अंधकार ही अंधकार होता है। उस अंधकार में हम प्रकाश को ढूंढते हैं, प्रकाश को। अंधकार प्रकाश वो शब्द पटतरे जीव पर है छार है, कर दृष्टि दुनियोग साधन ये हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत नहीं रही असमंदिर चाहिए। पाखंड अहंकार तो जिनसे पट हो दिन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। जो समर्पण करता है, माता पिता पुत्र सभी अपने आप में जो समर्पित होकर के चलता है, उसके अंदर में जीवन में वह दीन होता है। दीन तो सूर्य उगता है, इसको भी दीन कहते हैं। किंतु यह दिन आँखों के द्वारा बाहरी जगत को देखने वाला दिन है। अंतर हृदय में अंधकार में जो दिन उदित होता है, प्रकाश प्रज्वलित होता है, वह दिन से सर्व संसार को देखा जाता है। सभी के कल्याण चाहते हैं, सभी के लिए एक आदर्श मानवता का जीवन को बता रहे हैं। जिस प्रकार इस्लाम मजहब के अनुयायी निराकार को मानता है, सनातन धर्म के अनुयायी वह आकार को मानता है। किंतु मेरा विचार यही है कि हम आत्म साक्षात्कार को मानने का मेरा विचार है। अगर इसमें जो सहमति हैं तो वो जुड़ेंगे, जो मेरे विचार से सहमत नहीं होंगे वो क्यों जुड़ेंगे। इसलिए हम जब भी छोटा मोटा विचार को व्यक्त करते हैं तो हम ये नहीं कभी कहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो मन मर्जी पर निर्भर करता है। जिसका सौदा सत्य का होता है उसको कहने सुनने की जरूरत नहीं है। कहा सुने की बात नहीं, संत सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है। देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी परी बरात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।